इस्लाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय एक अत्यंत ईमान अफरोज, सबक आमूज और इबरत खजे वाकया पर मुश्तमिल है, जो कुरान ए करीम में बार बार दोहराया गया। हजरत मूसा और फिरौन जादूगरों का ईमान लाना। यह घटना हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं सुनाती, बल्कि हमारे दिलों को झकझोरती है, ईमान को ताज़ा करती है और हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को पहचान कर उस पर कायम रहना कितना महान कार्य है। जब हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और फिरौन के दरबार में भेजा, तो फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी पेश कर। हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंका तो वह एक अजदहा बन गया, हाथ निकाला तो वह चमकदार और रोशन हो गया। लेकिन फिरौन ने इन सब निशानियों को जादू कहकर रद्द कर दिया और कहा, मेरे मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाकर लाओ ताकि वह मूसा के जादू का मुकाबला करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत ताहा। उन्होंने कहा, ए मूसा, तुम पहले डालो या हम पहले डालें? हजरत मूसा ने फरमाया कि तुम पहले डालो। जब जादूगरों ने अपनी छड़ी और रस्सियां फेंकी तो लोगों को नजर आया कि वह सांप उनकी तरह रेंग रही हैं, मगर वह सब सिर्फ जादू की आंखों को धोखा देने वाली चाल थी। कुरान कहता है, सूरह ताहा, तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। यह वह लम्हा था जब हक जाहिर हो चुका था। हजरत मूसा ने अपना छड़ी फेंकी, जिसने तुरंत उन सभी के झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर जानते थे कि यह जादू नहीं बल्कि कोई सच्चा चमत्कार है। उन्होंने तुरंत सजदा किया और कहा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। यह एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अभी कुछ लम्हे पहले वे फिरौन के दरबारी थे, शाही इनाम के उम्मीदवार थे, लेकिन हक देखते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी इज्जत, दौलत, मकाम, यहां तक कि जान भी। फिरौन ने धमकी दी, सूरत ताहा, मैं तुम्हारे हाथ और पैर विपरीत दिशाओं से काट दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। लेकिन सुनने वालों को हैरानी होगी कि इन जादूगरों ने डरने के बजाय कहा, सूरत ताहा, जो फैसला कर ना है कर ले तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही का फैसला कर सकता है। कितनी बड़ी हमत और ईमान की मिसाल है। एक लम्हे का ईमान, लेकिन ऐसा कामिल कि उन्होंने अपनी जान भी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, यह घटना हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हक को जब पहचान लिया जाए तो फिर उस पर साबित कदम रहना ईमान की सबसे उच्च अलामत है। आज के दौर में हम सच्चाई देखते हैं लेकिन उससे पीछे हटते हैं। हम फायदे की खातिर खामोश रहते हैं, ईमान के तकाजों से मुंह मोड़ लेते हैं। मगर इन जादूगरों ने हमें सिखाया कि ईमान अगरचे देर से भी आए, सच्चा हो तो इंसान को जन्नत का वारिस बना देता है। हमें भी यही सबक लेना है, सच्चाई को पहचानना, इसे अपनाना और इस पर कायम रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें भी ऐसे सच्चे, स्थिर और ईमान वाले बंदों में शामिल फरमाए। रोजाना 5 मिनट कुरान का तर्जुमा पढ़ें ताकि सत्य और असत्य में अंतर करना सीखें। नमाज में दुआएं मांगें कि या अल्लाह, हमें सत्य को सत्य दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक कर दे। कमेंट में लिखें, मैं सत्य पर चलने का वादा करता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।